अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमने 2 दिन पहले हंटर बीफ को मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। पूरा प्रोसीजर मैंने बताया था, कल भी बताया था, एक दफ़ा फिर और बता दूँगी। अच्छा, अभी आज मैंने क्या किया कि अभी स्टार्ट करने से, हमारा शो स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट पहले मैंने प्रेशर कुकर में जितना भी वो हमारा पीस था वो उसके अंदर रखा और उसके जितना भी हमने मैरिनेशन का लिक्विड था वो सारा डाला और 1 से 1.5 कप पानी मैंने शामिल किया है और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। ठीक है, 1.5 कप पानी, 4 टेबलस्पून ऑयल और मैरिनेशन का जितना जूस था वो सारा हमने इसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, हरी मिर्चें भी थी उसमें, मसाले और जो भी लिक्विड था वो सब शामिल करके इसको मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है ताकि ये गल जाए। और आप अगर घर में कर रहे हैं तो आपने प्रेशर कुकर में नहीं करना है, यहाँ पे टाइम कम है, इस वजह से मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ ताकि आप लोगों के सामने रिजल्ट भी आ जाए और इससे हम क्या रेसिपी बनाएंगे वो भी मैं आपके सामने बना सकूं। आपने क्या करना है, आपने पतीली में पूरा जो आपका हंटर बीफ है आपने वो रखना है, उसका लिक्विड शामिल करना है, 1 कप आपने या 1 गिलास पानी शामिल करना है, 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, वो स्लो पकते 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 1.5 से 2 घंटे में आपका हंटर बीफ बिल्कुल गल जाएगा और लिक्विड आपने नहीं छोड़ना है, पूरे लिक्विड को ड्राई करना है। अब आपकी मर्जी, आप उसको एज इट इज़ फॉइल कवर करके फ्रिज में रख दें, उसके पीसेस काट के आप सैंडविचेस बनाएं या बर्गर्स बनाएं, जो दिल चाहे करें, या आप उसको श्रेड करके भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हंटर बीफ है वो कुक हो रहा है और आज हम इससे बनाएंगे ज़बरदस्त से बर्गर्स। और बर्गर्स के लिए मेरे पास मौजूद है बन, 4 बन का पैकेट था। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस बनती है, तो वो सॉस पहले हम बना लेते हैं। वही सॉस हम बर्गर्स में भी लगाएंगे और साथ में आप उसको सर्व भी कर सकते हैं, किसी को अलग से लगा के खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। चटपटी सी, खट्टी सी, मज़ेदार सी इसकी सॉस बनेगी। तो उसके लिए मैं एक सॉस पैन ले लेती हूँ जिसमें हम ये सॉस बनाएंगे। और चंद चीज़ों से ये सॉस जो है बनने वाली है। आपने क्या करना है, आपने एक सॉस पैन ले लें या पतीली ले लें या फ्राइंग पैन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें आप। उसमें आपने यहाँ पे जो सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। इमली यहाँ मैंने भिगो दी थी, इसका आपको 1 से 1.5 कप जो है वो रस चाहिए होगा। ठीक है, 1 कप से 1.5 कप पानी में आपने भिगोनी है और वो वाटर आपको चाहिए होगा इमली का। ठीक है, 3 टेबलस्पून मैदा है, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, राई दाना जिसको मैंने कूट लिया था, क्रश कर लिया था, ये 1 टीस्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम 5 चीज़ें जो हैं वो इसमें जाएंगी और मेयोनीज़ जो है वो हम बंस के ऊपर लगाएंगे। इसके अलावा जो लेटस है और इसके अलावा खीरा, टमाटर, जो आप अंदर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑयल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून, जो हम सॉस बनाएंगे उसके लिए हमें ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून। ये मैं ले लेती हूँ और इसमें मैं शामिल करूंगी जो मेरे पास यहाँ मैदा है। मैदा डालने के बाद आपने मैदे को हल्का सा भूनना है कि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा सा आपने भूनना है और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये देखें, ये मैदा, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये मैदा ऑयल में हमने शामिल किया है 3 टेबलस्पून। ठीक है, इसको आपने हल्का सा भूनना है और उसके बाद आपने क्या इसमें शामिल करना है, इसमें हम शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ भीगी हुई इमली है, इसको आपने हाथ से मसलना है
और फ्लेम मैं इसका स्लो कर रही हूँ ताकि मैदा जले नहीं, ठीक है। इसको आपने मसलना है ताकि इमली का जितना भी रस है वो पानी में निकल आए, पल्प जो है इसका, ठीक है। ये आपने 1 से 1.5 कप जो है वो शामिल करना है और उसको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, राई दाना, ठीक है। ये अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर निकाल लेना है। इसको हाथों से मसल के, अच्छा गर्म पानी में अगर आप इमली को भिगोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और तकरीबन आधा घंटा पहले आपने इसको भिगोना है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी चूल्हे पे से हटा के, ठीक है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसमें और ये जो इमली भीगी हुई है इसमें भी आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि मज़ीद इसका जो रस है वो निकल आए। अच्छा, मैं यहाँ पे जो विस्क है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे क्या होता है कि अच्छा सा जो है ये मिक्स हो जाता है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी। इसके अलावा राई दाना कुटा हुआ, ये अच्छा सा आपने इससे विस्क से जो है इसको मिक्स करना। अच्छा, इमली में मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल किया था, इसको थोड़ा सा हम और इमली के रस को निकालेंगे हाथ से मसल के और ये वाला पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चटनी वाली फॉर्म में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये मज़ेदार सी जो सॉस है ये यहाँ पे तैयार हो गई है। और नमक इसमें शामिल करूंगी मैं 1/4 टीस्पून नमक चला जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपने इसमें शामिल कर दिया और ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। आप पिसी हुई लाल मिर्च अगर थोड़ा सा और स्पाइसी चाहते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च और शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जो है पिसी हुई लाल मिर्च और शामिल करूंगी, मैं निकाल लेती हूँ। और थोड़ी सी मुझे कम लग रही है तो मैं इसमें मज़ीद पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल करूंगी। ठीक है, ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, बस। तो ये जो सॉस है हमारी ये यहाँ पे तैयार हो चुकी है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर इसकी कंसिस्टेंसी, ये है सॉस की कंसिस्टेंसी। और अभी ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा जो है थोड़ी सी थिकनेस की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा फ्राइंग पैन मैंने इधर रख दिया है। वो किस लिए रखा है? बंस को सेकने के लिए, और बाकी चीज़ों को हम साइड पे करते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों का काम नहीं है। अच्छा, जो हंटर बीफ है इसको भी मैं देख लेती हूँ कि ये कितना हुआ है, लेकिन फ्लेम मैंने इसकी स्लो अभी कर दी। आपने क्या करना है, आपने लाइव कॉल करनी है। लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज के शो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि हंटर बीफ की बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि हंटर बीफ बनाना सिखा दें, तो मैंने फाइनली जो है वो सिखा दिया और आज जो है वो हमने बना रहे हैं। हंटर बीफ कंप्लीट होगा और उसी से हम उसके बर्गर्स भी बनाएंगे। ठीक है, और साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
वहाँ पे जाके बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आपने जाके उसको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मेरी जो भी पोस्ट वहाँ अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कोई भी कहीं क्लास हो रही है, कोई कुकिंग वीडियो है, वो आप देख सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो सॉस है वो तैयार हो चुकी है और इसको भी मैं खोल के देख लेती हूँ। थोड़ा सा इसकी हीट निकालेंगे। तो मैं खोल के देखती हूँ कि क्या इसकी कंडीशन है। अगर ये नहीं उसमें कसर हुई तो इसको मैं दोबारा रखूँगी फिर। ठीक है। सॉस हमने बना ली है और नाइफ से मैं चेक करूँगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, श्रिंक हो गया ये। ठीक है। और अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ दूसरी तरफ। ठीक है। एक तरफ से इस पर अच्छा सा मसाला जो है वो लग गया, क्योंकि मसाला भी इसके नीचे है अभी। और इसको मैं टर्न कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और उसके बाद दोबारा हम इसको बंद करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ अभी थोड़ी सी कसर है, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त का पूरा पीस है और इतनी ज़्यादा जल्दी वो नहीं गलता है। पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए, तो मैंने इसे मज़ीद पानी डाल के इसको कवर कर दिया है और इसको तकरीबन 10 मिनट में और कुक करूँगी, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। और साथ साथ आपने क्या करना है, सॉस यहाँ बनानी है। ये सॉस हमारी यहाँ पर रेडी है, जो हम बनाएंगे, सर्व करेंगे इसके हंटर बीफ के साथ, और बर्गर्स पे भी हम यही सॉस जो है लगाएंगे। ठीक है। साथ साथ बन्स है मेरे पास, मेयोनीज़ है, और हंटर बीफ के साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास ये सॉस है और मेयोनीज़ है, अंदर आप खीरा रखें, टमाटर रखें, आइसबर्ग रख सकते हैं, सैलड लीव रख सकते हैं, और जो दिल चाहे आप उसका रख सकते हैं उसमें, तो वो बना के आप खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है। यहाँ पे हंटर बीफ जो है वो भी कुक हो रहा है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी हंटर बीफ, और हंटर बीफ हमारे यहाँ पे कुक हो रहा है गलने के लिए। और यहाँ पे फ्राइंग पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया है बन्स को सेकने के लिए। ठीक है। आपने बन्स सेक लेने हैं। इस तरह के बर्गर बन्स जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं हर जगह, दूध वाले के पास, स्टोर में, कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक है। किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं जिसकी आप ब्रेड वगैरह लेते हैं। इसको अच्छा सा आपने सेकना है। ये देखें। ठीक है। सेकने के बाद हम इस पर मेयोनीज़ लगाएंगे, और उसके बाद आपने फिर हंटर बीफ के जो पीसेस हैं वो हम रखेंगे इस पर, चटनी रखेंगे, टमाटर रखेंगे, खीरा रखेंगे, और इसको सर्व करेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी जो हमारा हंटर बीफ भी तैयार हो जाएगा। और हंटर बीफ से आप बर्गर्स भी बना सकते हैं, सैंडविचेस भी बना सकते हैं, आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। वैसे खाना चाहें वैसे भी खा सकते हैं। इसको अच्छा सा आपने प्रेस करना है, ताकि अच्छे से सिक जाए। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूँगी। अच्छा, जो मैंने चटनी बनाई थी उसकी रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। हमने ऑयल लिया था 3 टेबल स्पून। ऑयल में मैंने 3 टेबल स्पून मैदा शामिल किया, उसको हल्का सा भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें 1 कप पानी शामिल करना है और 1 कप इमली का पानी शामिल करना है। ठीक है। 1 कप वैसा पानी और 1 कप आपने इमली का पल्प शामिल करना है। पल्प मतलब जो पानी, इमली का खट्टा पानी होता है, वो आपने शामिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें किसी भी लाल मिर्च शामिल करनी है 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। और आपने उसमें क्या शामिल करना है, उसमें आपने राई दाना कुटा हुआ शामिल करना है 1 टीस्पून। नमक गया था उसमें
1/4 टीस्पून, और तमाम चीज़ों को आपने कर देना है मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, सॉस की तरह होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। ये देखिए, इसके साथ आप चाहें तो आप फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो दिल चाहे आप पोटैटो वेजेस बना सकते हैं, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये अच्छा सा आपने सेक लिया, और चूल्हा मैं यहाँ कर रही हूँ बंद अभी फ़िलहाल। अब इस पे क्या करूँगी, मैं इस पे लगाऊंगी मेयोनीज़। तो बंस की जो नीचे वाली साइड है उस पे आपने इस तरह से मेयोनीज़ लगानी है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उस पे आपने मेयोनीज़ पूरी स्प्रेड कर देनी है। ये देखिए, ठीक है, ये मेयोनीज़ लगाई आपने, और दूसरी साइड पे भी अगर लगाना चाहें हल्की सी तो लगा सकते हैं। मैं इसलिए लगा रही हूँ कि वो ज़ाया होगी फिर बोल में रखी हुई, तो इससे बेहतर है कि मैं बंस पे लगा दूँ, क्योंकि वापस तो आप पाउच में डाल नहीं सकते इसको, तो फिर चीज़ ज़ाया हो जाती है, इसलिए मैं इस साइड पे भी लगा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा फिलिंग बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये मेयोनीज़ हो गई। ठीक है, मेयोनीज़ हमने लगा दी है यहाँ पे, और इसके लिए मैं अब टोमेटोज़ जो है वो काट लेती हूँ। स्लाइस में करके आप काट लें, और बहुत ज़्यादा आपने मोटे स्लाइसेस नहीं रखने, क्योंकि वो मोटे जो हैं फिर खाए नहीं जाते। कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है, और ये मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। इसी तरह आपने जो खीरा है वो काट लेना है। ये हम अंदर असेंबलिंग के लिए काट रहे हैं, और बाकी जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। ठीक है, बाकी इसकी मैं कर लेती हूँ गार्निशिंग। इसको आपने यहाँ से खाली करना है, और इस तरह करके आप कोई भी टमाटर से कुछ भी बना लें। ठीक है, लेकिन आपकी इसके लिए आपकी जो नाइफ्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, शार्प। मैं रोज़ाना भूल जाती हूँ, मेरी किट है पूरी कार्विंग की, वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको ला के दिखाऊंगी, और किसी दिन आपको यहाँ करके भी दिखाऊंगी उससे। ठीक है जी, इस तरह, और इसका भी हम ऐसे ही इसको निकाल लेंगे, अंदर का जो इसका पल्प है, और इसको भी इसी तरह से हम ये देखें, इस तरह आपने इसकी कट्स लगा लेने हैं टोमेटोज पे। अच्छा, जो हमने हंटर बीफ की मैरिनेशन की थी उसमें हमारा जो बीफ का पीस था वो था 1/2 kg। आपका अगर ज़्यादा है, 1 किलो का, 1.5 किलो का है, तो आपने उस हिसाब से फिर क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। ठीक है, गोश्त का पीस था मेरे पास 1/2 kg। उसको मैंने क्या किया था, उसको मैंने बोल में 1 कप ऑरेंज जूस लिया था, 1/2 टीस्पून कलमी शोरा था, 1 से 1.5 टीस्पून नमक था,
पिसी हुई लाल मिर्च थी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें थी, और इसके अलावा हमने उसमें लेमन जूस शामिल किया था 2 टेबल स्पून, सिरका था 2 टेबल स्पून, और हमने उसमें एक तेज़पात का पत्ता शामिल किया था, और काली मिर्चों का पाउडर था 1/2 टीस्पून, 4 अदद हरी मिर्चें थी जिनको बीच में से, दरमियानी मिर्चें मोटी वाली जो होती है उनको बीच में से काट के वो भी उसी में मैंने शामिल कर दिया था, और गोश्त को आपने उसमें डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने इसी तरह की नाइफ से उसको इस तरह से प्रिक करना है दोनों साइड से। एक साइड से हो गया, गोश्त को पलटना है, दूसरी तरफ से भी आपने उसको प्रिक करना है, ठीक है। वो करने के बाद आपने कवर करके फ्रिज में रख देना है, और फ्रिज में आपने कम से कम 4 दिन के लिए रखना है। 4 दिन के जब तक वो फ्रिज में रखा रहेगा, दिन में 2 दफ़ा आपने उसको निकालना है, सुबह में निकालें या दोपहर में, और एक रात में। इसी तरह आपने प्रिक कर करके और उसको कवर करके रख देना, ठीक है। अब जो मैंने किया फिर वो करना है आपने पतीली में गोश्त का पीस डालना है, जो लिक्विड था वो डालना है, इसके अलावा 2 कप पानी डालना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है उस वक्त तक कि हंटर बीफ आपका गल ना जाए और पानी ड्राई ना हो जाए। पानी को फेंकना नहीं है, सारे जूसेस, सारे मसाले, उसका फ्लेवर उसी में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेक का भी टाइम हो गया है, और बस मैं चूल्हा ये बंद करने वाली हूँ क्योंकि हंटर बीफ भी हमारा हो गया होगा। बाकी का काम करेंगे ब्रेक से आने के बाद। बैग ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी हंटर बीफ, और हंटर बीफ हमने यहाँ निकाल लिया, आपको प्लेट में नज़र आ रहा होगा, और इसका साइज़ देखे कितना श्रिंक होके कितना छोटा हो गया है। और यहाँ पे चटनी जो है, जो हमने सॉस बनाई है वो भी तैयार है। थोड़ी सी सॉस मैं निकाल रही हूँ इसमें, ताकि जो है वो हम उसके साथ सर्व कर सकें, और बाकी मैं किसी और बोल में निकाल लेती हूँ ताकि मैं आराम से जो है वो इसमें लगा सकूं, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ ले आते हैं। रख दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और दिखा दूँ, इसके नीचे थोड़ा सा मसाला है, तो वो मैं चाह रही थी कि थोड़ा थोड़ा इस पे मैं अगर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे तो आपका मसाला, क्योंकि स्टील का वो है प्रेशर कुकर, तो इसमें थोड़ा सा ख़तरा हो जाता है लगने का। देखिए, इसका सॉस आपने बिल्कुल ड्राई करना है, तो ये थोड़ा थोड़ा सॉस जो है वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर मैं शामिल करूंगी सॉस। ये वाली सॉस जो हमने बनाई है, इस तरह से स्पाइसी और थोड़ा सा खटास होगा इस सॉस में, ठीक है। अब एक एक टमाटर, खीरा, इस तरह से आपने रखना है, और इसको कर देना है बंद। अच्छा, चटनी में जब आप नमक डालें तो आपने टेस्ट ज़रूर करना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने फीका नहीं रखना, और बिल्कुल आपने उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नमक नहीं रखना है। और हंटर बीफ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस मैं यही कहूँगी कि आपने स्लो फ्लेम पे इसको रखना है, जितना स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे रखेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये मेरी मजबूरी थी, मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में किया ताकि आपको दिखाना था मुझे कट करके भी। साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आपके तमाम शोज़ आप देख सकेंगे। उसका सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का प्रेस करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे शो की आप तक पहुँच जाया करेगी, ठीक है। साथ साथ फेसबुक पेज
मेरा लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें। तो वहाँ भी आपको बहुत सारी मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और नंबर हमारा चल रहा होता है, लाइव कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लाइन बिज़ी होती हैं, बारिश की वजह से लाइंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, नहीं कॉल मिलती, तो आप हमारे पेज पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ जाके भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब का भी मेरा चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ जाके भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। वहाँ बहुत सारी मेरी वीडियोस अपलोड हुई हैं जो आप देख के वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी जितनी भी अब तक मैंने सिखाई हैं, वैसे तो आप लोग फ़ोन कर कर के बताते रहते हैं कि आप लोग ट्राई करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हंटर बीफ की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, कब से फरमाइश थी। और जिन जिन लोगों ने फरमाइश की थी, जो हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने उम्मीद करती हूँ कि देख लिया होगा। और आप लोग बनाइएगा, बना के फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, इस सॉस में जब मैंने रेड चिली पाउडर डाला, क्रश राई दाना डाला और इसके अलावा नमक शामिल किया, आप इसमें 2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट भी अगर शामिल कर देंगे तो उससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट आप इसमें शामिल कीजिएगा, बहुत अच्छा और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। तो ये एक बता रही हूँ आपको टिप है, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर निकल के आता है। तो ये आपने शामिल कर देना है। और इसके अलावा हंटर बीफ से ज़रूरी नहीं आप बर्गर्स बनाएं, आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं, आप उसका सैलड भी बना सकते हैं। और जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, वो भी जो हेल्दी डाइट खाना चाहते हैं, वो भी हंटर बीफ बना के वैसे ही खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बर्गर बना के खाएं या सैंडविच बना के खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर होता है कि कार्ब्स आपके अंदर जा रहे होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ प्रोटीन लेना तो आप सिर्फ हंटर बीफ बनाएं और उसको आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है, कुक करना है। ऑयल की, कुकिंग ऑयल की जगह आप उस ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल डाल के बना लें तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।